हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमारी क्लास का टाइम हो गया है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग ज्वाइन करते रहेंगे। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेशन लेयर। OSI मॉडल हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमने तकरीबन लेयर्स को कवर किया हुआ है। 7th लेयर, उसके बाद 6th और 5th और 4th, और अब इस तरह हम ऊपर आ रहे हैं अपर लेयर की तरफ। लोअर लेयर हमने तकरीबन कवर कर लिए हैं। अब तो सेशन लेयर है हमारे आज का टॉपिक। अपर लेयर में साथ आप अपनी वीडियो को बंद रखें, ठीक है? वीडियो ऑन नहीं करनी। सेशन लेयर है, लेक्चर 16 वर्जन 1 है हमारे पास आज। तो देखते हैं सेशन लेयर में क्या है आज हमारे पास। यही चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। OSI मॉडल को काफी आपने पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें पहले से क्लियर होंगी। तो हम इसको जस्ट समझने के एक रिव्यू दे रहे हैं कंप्लीट, फिर से कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, और बाकी आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो ये चीजें आपके सामने काफी बार गुजर चुकी हैं। सबसे पहले OSI लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है जी। OSI लेयर का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, the layered concept of networking was developed to accommodate changes in technology। ठीक है जी, यानी लेयर का कॉन्सेप्ट क्यों आया। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी कि जब भी आप इंटरनेट पे दो सिस्टम्स के दरमियान में कनेक्टिविटी चाहते हैं और वो सिस्टम्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो उस वक्त आपने हमारे पास ये लेयर्ड का कॉन्सेप्ट आया। लेयर्ड जितने भी लेयर्स हैं OSI के, इनका कॉन्सेप्ट आया जब हमारे पास दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट की, यहाँ पे आपके पास कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो इनके दरमियान में कनेक्टिविटी कैसे होगी। अगर सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम है तब तो पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि सेम ही प्रोटोकॉल सूट इंस्टॉल होता है, लेकिन अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट प्रोटोकॉल सूट हो सकता है। तो इनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, तो इस कनेक्टिविटी को जब जहन में लाया गया तो उसके लिए इस चीज को रखा गया और उसके लिए 7 लेयर ऑफ OSI को डेवलप किया गया। ठीक है जी, 7th लेयर डेवलप किए गए और उसके बाद इनकी कनेक्टिविटी को पॉसिबल बनाया गया। सो ईच लेयर ऑफ स्पेसिफिक नेटवर्क मॉडल में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। हर लेयर का अपना एक काम है, हर लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फिजिकल लेयर या एप्लीकेशन लेयर से देख लें, क्योंकि टॉप टू बॉटम ये आ रही होती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर है आपकी जितनी भी नेटवर्क की एप्लीकेशंस हैं, आप क्रोम यूज करते हैं, ओपरा यूज करते हैं या फायरफॉक्स यूज करते हैं, तो उसमें वो सारे ऑपरेट होती हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर बजाते खुद कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये बल्कि फैसिलिटीज पर प्रोवाइड करती हैं उन एप्लीकेशंस को जो नेटवर्क से मुंसलिक हैं, नेटवर्क पे काम करती हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या आपका गूगल क्रोम हो गया, या ओपरा हो गया, तो ये सारी नेटवर्क को यूज करती हैं ये एप्लीकेशंस। तो ये सारी एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, इसकी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ये है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, नेटवर्क ट्रांसलेटर है ये। आपके सामने जो भी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में आपको शो हो रहा होता है, ये बाइनरी से कन्वर्ट कर रहा होता है, बाइनरी से डिजिटल डेटा, जो आपका जो ह्यूमन रीडेबल डेटा है उसमें कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की जाती है मशीन लैंग्वेज से में, बाइनरी से आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से
बाइनरी फॉर्म में। तो प्रेजेंटेशन है, जैसे इसका नाम है, आपके सामने जो प्रेजेंट हो रहा है उसको ट्रांसलेट करके दे रहे हैं आप। सेशन लेयर जिसकी आज हम बात करेंगे, सेशन लेयर बेसिकली सेशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने अभी एक सेशन क्रिएट कर लिया है जूम पे 40 मिनट का, ये 40 मिनट का सेशन है। इस सेशन में मैं ऑडियो वीडियो सारा कुछ एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर रहा हूँ, यानी मैं एप्लीकेशन भी यूज कर रहा हूँ एक जूम की, और उस एप्लीकेशन में मैंने एक सेशन क्रिएट कर दिया है और इसमें सेशन में मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। एक्टिव सेशन है ये, इसको लाइव सेशन कहते हैं, इसको एक्टिव सेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपकी टेलीविजन पे अक्सर सेशन हो रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी में जैसे आप लोग का सेशन है 4 साल का सेशन है, तो ये सेशंस होते हैं। कंप्लीट होने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। इनका जो पर्पस होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसके लिए यूज किए जाते हैं ये सेशन लेयर को यूज किया जाता है। देन जब उसका काम खत्म हो जाए तो वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, और इस दौरान वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ये मुझे मेरी ऑडियो भी आप तक पहुंचा रहा है, मेरे लिए टेक्स्ट भी प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर भी इसमें मुंसलिक है, मैं एप्लीकेशन भी यूज कर रहा हूँ, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारी हो रही है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर भी यहाँ पे मुंसलिक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज को भी यूज कर रहा है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर की सर्विसेज को भी यूज कर रहा है, क्योंकि हम 3 लेयर्स पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है, एंड पॉइंट पे जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन करता है। सेशन दरमियान में जो हमने एक्टिव सेशन जारी किया हुआ है, अगर हम वीडियो ऑन कर लें तो उस वीडियो और ऑडियो दोनों को मिलाना, उस पर काम करना, उसको सामने वाले बंदे तक एक्यूरेटली पहुंचाना, तो ये सारा कुछ सेशन लेयर करता है। ऊपर से प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रहा है, नेट पे जो हमें अब ये डेटा आपको सामने नजर आ रहा है, ये आपके सिस्टम पे ट्रांसफर कर रहा है, आपको शो करवा रहा है। आपकी ये स्लाइड्स आपको उधर अपने सिस्टम पे शो हो रही है, मोबाइल की स्क्रीन पे शो हो रही है, प्रेजेंट हो रही है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर भी इनकोडिंग कर रहा है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, तो ये एक नेटवर्क ट्रांसलेटर हो गया। तो ये सेशन लेयर का काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर अगेन आपका पॉइंट टू पॉइंट, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है। देन नेटवर्क लेयर का क्या काम है, आईपी लॉजिकल एड्रेसिंग करता है। ये तो पोर्ट नंबर जनरेट करता है, पोर्ट नंबर जो जिस घर में, स्पेसिफिक घर में आपने घर का पता है बिल्कुल, ठीक है। अब पोर्ट नंबर आ गया, घर का एड्रेस, ये नेटवर्क लेयर है। ये जिस जहां पे आपका घर है, जिस स्ट्रीट पे आपका घर है, या जिस आपकी लॉजिकल आईपी एड्रेस है, ये लॉजिकल आईपी एड्रेस पूरे नेटवर्क में आपका सिस्टम कहाँ पे, किस नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, आपकी घर कहाँ किस कॉलोनी में है, ठीक है जी, आपका घर किस कॉलोनी में है, तो वो उसका पता नेटवर्क लेयर को होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो ऊपर थी, ये आपके घर का एड्रेस है। डेटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर, ये दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। ये लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है आपके घर में किसको देना है लेटर, मैक एड्रेस पे काम कर रहा होता है, यानी स्पेसिफिक मैक एड्रेस। हर बंदे का अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ये उसका मैक एड्रेस है। कोई चीज आती है, अब पहले कॉलोनी में आई तो कॉलोनी में नेटवर्क एड्रेस उसका जनरेट हुआ कि जी इस कॉलोनी में ये घर है, घर का एड्रेस जनरेट हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आई डेटा लिंक, डेटा लिंक किया है, डेटा लिंक के बाद का मतलब ये है कि आपके घर में किस बंदे को वो लेटर देना है, तो ये उसका एड्रेस है। और उसके बाद फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर वो चीज डिलीवर हो जाना उसी बंदे को, उसी बंदे के हाथ में थमा देना, ये फिजिकल लेयर का काम है। हाँ भाई बंदा मिल गया है जी, उसको दे दे। तो ये 7 लेयर्स का अपना अपना काम है, फंक्शंस है। Each layer will pass information up and down to the next subsequent layer as data is processed. जैसे ही डेटा प्रोसेस्ड होता है, ये काम जारी होता है। तो ये एक ओसाई मॉडल, उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी हमने देख ली। अब वही दोबारा व्हाट इज सेशन लेयर, सेशन लेयर जो कि हमारा आज का टॉपिक था, तो उसी को मैंने ब्रीफली वहां भी एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। The session layer is the 5th layer of the OSI model. ये 5th layer है OSI मॉडल की। अगर आप नीचे से देखें तो ये 5वें नंबर पे आती है, ठीक है। और इसको आपने OSI मॉडल को याद कैसे करना है, तो ये बड़ा इजी है, इसके बड़े तरीके हैं, तो ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। उसके अपने एक लाइंस है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लाइंस हैं, या आप अपने नाम से भी इसको बना सकते हैं, किसी के नाम से, किसी की चीजों से मिला के ऊपर से अल्फाबेट्स उठा लें और उसको मिला लें। Session layer is the 5th layer of the OSI model. The session layer allows user on different machines to establish live communication session between them. ठीक है, लाइव कम्युनिकेशन सेशन जारी होता है इसमें, और ये आपको अलाउ करता है कि आप इसके जरिए
कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। Its main aim is to establish, maintain and synchronize the interaction between communicating systems. ठीक है, इट्स मेन एम इज टू एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और उसके बाद साइक्रोनाइज करना द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग सिस्टम एंड एट द एंड टर्मिनेट द सेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि एक सेशन क्रिएट हो गया है, हमारा स्टेब्लिश हो गया है, जूम पे लाइव सेशन है, स्टार्ट है, और उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, ये मेंटेनेंस भी कर रहा है और साइक्रोनाइज भी कर रहा है साथ साथ। किस लेयर का डेटा किस लेयर से, प्रेजेंटेशन लेयर भी इसमें आई हुई है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी काम हो रहा है और सेशन भी लगा हुआ है। सेशन हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, तो सेशन हमारा ऑटोमेटिकली प्रोसेस यूज कर रहा है, एप्लीकेशन यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब सेशन आपकी चल रही है, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन भी हो रही है, सामने आपकी स्क्रीन पर विजुअलाइजेशन भी चल रही है, प्रेजेंटेशन है ये, तो इन सब को आपस में साइक्रोनाइज भी कर रहा है, साइक्रोनाइजेशन भी हो रही है ताकि कोई चीज आगे पीछे ना हो, वॉइस भी सही जाए, ऑडियो भी सही जाए, वीडियो भी सही जाए। सेशन लेयर मैनेजेस एंड साइक्रोनाइज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, ये मैनेज कर रहा है और साइक्रोनाइज भी साथ साथ कर रहा होता है, ऑडियो वीडियो जो भी चीजें सामने आ रही हैं उन सबको, विजुअलाइजेशन को, सारी चीजों को, कन्वर्सेशन को एक्यूरेटली मैनेज कर रहा होता है। It also controls single or multiple connection for each end user application and directly communicate with both the presentation and transport layer। जैसे कि मैं यहाँ से आप ज्यादा बंदों से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मल्टीपल कनेक्शन है हमारी एंड यूजर पे। ठीक है, मैं एक सिंगल टीचर आपका मल्टीपल एंड यूजर से एप्लीकेशन पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप लोग तकरीबन 4-5 लोग इस वक्त ज्वाइन हैं, तो इन सब ने जूम ओपन किया हुआ है, इधर से मैं एक बंदा आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने होस्टिंग की हुई है, तो अब क्या हो रहा है, ये सेशन सिंगल टू मल्टीपल जा रहा है। ठीक है, यूनिकास्ट में, मल्टीकास्ट में जा रहा है, 1 to many जा रहा है, एंड यूजर बहुत सारे हैं, तो इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनके साथ साथ प्रेजेंटेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर की इसलिए जरूरत पड़ रही है हमें। The services provided by the session layer are generally implemented in the application environment। वही बात दोबारा कि ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन में ही हमने अपने सेशन लेयर की जो सर्विसेज हैं वो इंप्लीमेंट की हुई हैं एप्लीकेशन को यूज करते हुए। enables application to establish and maintain sessions and to synchronize session। और यही जो सेशन लेयर है ये इस बात को, इस एप्लीकेशन को एनेबल करती है जो हम इस वक्त यूज कर रहे हैं, कि वो हमारी जो सेशन है उसको एक्यूरेटली स्टेब्लिश करें, मेंटेन करें और फिर सिंक्रोनाइजेशन भी उसकी करें। ये पूरी उस पर काम कर रही होती है सेशन लेयर, आपकी एप्लीकेशन को इस काबिल बनाती है कि वो कनेक्शन को स्टेब्लिश करे, मेंटेन रखे और सिंक्रोनाइज भी साथ साथ करती रहे। The use of checkpoints by the session layer enables the communication session to resume communication from the checkpoint at the time of communication failure। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं तो मोस्टली कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि जैसे आपके पास टूरेंट है, यूटूरेंट है, यूटूरेंट में क्या होता है कि जहां तक आपकी डाउनलोडिंग हुई होती है, जब वो आप नेट बंद कर देते हैं या सिस्टम ऑफ हो जाता है और दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने जीरो से दोबारा स्टार्ट करना है, आपने जहां तक डाउनलोड किया हुआ है वहां से ही आपने स्टार्ट ले लेना है या स्टार्ट हो जाती है चीज। तो ये एप्लीकेशन लेयर नेट से ही कनेक्टेड है, यूटूरेंट आपका नेट से कनेक्टेड है, और एक एप्लीकेशन है जो कहीं सर्वर से कोई चीज ले रही है, तो ये क्या कर रहा है आपका सेशन लेयर, एक फैसिलिटी ये भी दे रहा है कि चेक पॉइंट्स रख रहा होता है, स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स, कि यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने 200 MB का डेटा डाउनलोड करना है तो उसके चेक पॉइंट्स ये तकसीम कर देता है, 50-50 के चंक्स बना लेता है कि 50 तक आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट लगा दो, ये डेटा सेव कर लो, अपने बफर में रख दो नेट पे, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा से डाउनलोडिंग स्टार्ट, 52 ऑनवर्ड, अब 100 तक पहुंच गया, अब 100 से आगे जब गया तो 110 पे फॉर एग्जांपल 120 पे MB पे वो नेट खराब हो गया, शट डाउन हो गया सिस्टम। दोबारा आपने जैसे ऑन किया फौरन से, तो दोबारा जब आपने देखा अगर उसमें ये फैसिलिटी है, एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं, सेशन लेयर जिसके साथ कनेक्टेड है, ये आपस में ही कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन खुद और सेशन लेयर खुद कर रहा होता है, कंप्यूटर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी जो ये 3 लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये आपकी एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशंस पे काम कर रही होती है, इसलिए इसको टीसीपी/आईपी में तीनों को एक बनाया गया है। टीसीपी/आईपी सूट जो है मॉडल है, उसमें प्रोटोकॉल मॉडल, उसमें ये एक एप्लीकेशन लेयर से जाहिर की जाती हैं, जबकि ओएसआई मॉडल में इसको अलग-अलग जाहिर किया जाता है। तो ये सारी कंप्यूटर से बाहर काम कर रही है। नीचे जो फोर्थ लेयर है हमारे 1 2 3 4 नेट ट्रांसपोर्ट लेयर तक, ये सारी कंप्यूटर में आपकी इंस्टॉल है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम कर रही होती है। तो चेक पॉइंट का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो डेटा डाउनलोड हो गया वो सेव रहता है, और जो नहीं हुआ वो फिर वहां से रिज्यूम हो जाना, ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए, टाइम ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर, ठीक है, आपका वो टाइम बच जाए, आपका जो ज्यादा डेटा लॉस ना हो जाए। तो इस चीज को बचाने के लिए ये एक फैसिलिटीज में रखी गई है। दिस एबिलिटी टू सेंड लार्ज फाइल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये लार्ज फाइल्स को डाउनलोड या सेंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस ऑफ द सेशन लेयर हैं, वही चीजें हैं, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, ठीक है, सेशन को स्टेबल करना, एस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना और फिर टर्मिनेशन करना। यानी हमने 40 मिनट की क्लास लेनी है, 40 मिनट तक या 30 मिनट तक या 20 मिनट तक हमने सेशन यूज कर रहे हैं, हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, देन हमने खत्म कर देना है, इसको बंद कर देना है, तो सेशन ऑफ हो जाएगा हमारा सब कुछ। द लेयर अलाउज, ठीक है, the layer allow the two processes to establish, use and terminate a connection, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। साइक्रोनाइजेशन की जो मैंने बार बार बात की, जो एग्जांपल भी दी, वही चीज यहाँ पे है, फंक्शन में भी है। This layer allows a process to add checkpoints which are considered as synchronization point into the data, ठीक है, ये synchronization point भी कहलाते हैं, ये check points भी कहलाते हैं। These synchronization point help to identify the error so that the data is resynchronized properly, ठीक है। For example, if a system is sending a file of 800 pages, adding checkpoint after every 50 pages is recommended, ठीक है, ये उसने रिकमेंड कर लिया सेशन लेयर ने कि 800 पेजेस सेंड होने हैं, और उसमें जो चेक पॉइंट लगेगा वो 50 पेजेस के बाद लगेगा। दिस इंश्योर दैट 50 पेजेस यूनिट इज सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड, ठीक है, इसके बाद जैसे ही 50 पेजेस आपके रिसीव होंगे, सक्सेसफुली रिसीव होंगे, उसके ऑनवर्ड एक्नॉलेजमेंट क्रिएट किया जाएगा। दिस इज बेनिफिशियल एट द टाइम ऑफ क्रैश, as if a crash happened at page number 110, there is no need to retransmit 1 to 100 pages। समझ आ गई कि 800 पेजेस में हमने 50 पेजेस के बाद एक चेक पॉइंट रखा हुआ है। 50 पेजेस फॉर एग्जांपल पहले आ गए, उसके बाद 50 पेजेस बाद में आ गए, यानी 100 पेजेस रिसीव हो गए। दरमियान में क्या हुआ कि 110 पे एक प्रॉब्लम आ गई, नेट की प्रॉब्लम आ गई, या कुछ हो गया, सिस्टम बंद हो गया, तो जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आप रिट्रांसमिशन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे या 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे कि 1 से 100 तक आपने दोबारा भेजने हैं, नहीं, आपकी जो 50-50 के सक्सेसफुली रिसीव हो चुके थे, उसके ऑनवर्ड एक्नॉलेजमेंट चली गई थी, वो दोबारा सेंड नहीं होंगे। 110 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 101 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा, ठीक है, 101 से या 111 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा, जो पहले रिसीव हो गए वो हो गए। तो ये साइक्रोनाइजेशन है जो बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। डायलॉग कंट्रोलर है साथ साथ। द सेशन लेयर अलाउज टू सिस्टम टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर इन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जूम पे इस वक्त, तो ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे हो नहीं सकती फुल डुप्लेक्स, वहाँ पे फुल डुप्लेक्स भी हो सकती है, आप भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ के जूम आपको फुल डुप्लेक्स की वो फैसिलिटी दे रहा है, और ये सेशन लेयर की बेसिस पे दे रहा है। यहाँ पे एक चीज है और सेशन लेयर उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक तरफ से सिर्फ बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टर्मिनल से किसी सर्वर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक खोला हुआ है, तो फेसबुक आपसे बात नहीं करता, आप उससे कनेक्टिविटी करते हैं। कुछ ऐसे और एप्लीकेशन जो आपके ध्यान में आते हैं एप्लीकेशन, जिससे आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप सीट रिजर्वेशन करते हैं, तो सीट रिजर्वेशन में आप मेन फ्रेम में जाते हैं, मेन फ्रेम में आप सीट रिजर्वेशन करते हैं, तो वन वे कम्युनिकेशन है, उधर से आपको वो कुछ नहीं कहता, आप अपनी तरफ से लगे हुए हैं।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो फुल डुप्लेक्स में है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझसे लाइव बात कर रहे हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स में है। तो डायलॉग कंट्रोलर भी इसे कहते हैं, सेशन लेयर को। सेशन लेयर आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि सेशन के दौरान आप बात भी कर सकते हैं, वन वे भी कर सकते हैं और टू वे भी कर सकते हैं। A protocol such as Zone Information Protocol, Zip, AppleTalk Protocol, and Session Control Protocol are used to implement session on web browser. ठीक है जी, वेब ब्राउजर पे आपके ये जो प्रोटोकॉल हैं तीन, ये सेशन लेयर यूज कर रहा होता है। फर्स्ट वन इज जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एप्पल टॉक प्रोटोकॉल एंड सेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट सेशन ऑन वेब ब्राउजर। ठीक है जी, इनको जरा आप देख लें कि ये क्या है, ये फिर आपको खुद समझना है। ये एक डायग्राम है, एक पिक्चर है जिसमें ये चीजें हैं कि सेशन लेयर कुछ और फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है और सेशन मैनेजमेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप जब जूम में आ रहे थे सर्वर में, ठीक है, एक तरफ के सर्वर समझ लीजिए आप हैं, आपने यहाँ पे जूम लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है facebook.com, इसने इंटर मारा, आप समझ लीजिए zoom.com आपने लिखा और इंटर मारा, तो ये सर्वर, जूम के सर्वर में आपने चले जाना है। वहां पे कौन से एक आपने ज्वाइन पे क्लिक किया, तो ज्वाइन में आपसे दो चीजें मांगी, आपसे एक पर्सनल मीटिंग आईडी मांगी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए, और पासवर्ड मांगा, तो ये आ जाता है ऑथेंटिकेशन। तो सेशन लेयर क्या कर रहा है, अब ये सेशन है, सेशन हमारा क्रिएट होना था, मुझसे भी यूजर नेम पासवर्ड मांगा, आपसे भी यूजर नेम पासवर्ड मांगा, ये ऑथेंटिकेशन है, इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। सर्वर ने आपसे ऑथेंटिकेशन मांगा और किस बेसिस पे मांगा, सेशन लेयर की बेसिस पे। सेशन लेयर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप ऑथेंटिकेट करेंगे ये बंदा ओरिजिनल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑथराइजेशन। अब आप तो आ तो गए हैं, ज्वाइन तो कर लिया मीटिंग, लेकिन आपको क्या क्या चीजें ओपन है, आपके सामने क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप ऑथोराइज इसके लिए नहीं है। आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, उस तरफ से जी कर सकते हैं, आप उसके लिए ऑथोराइज हैं। आप स्क्रीन पे कोई लिख सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं, नहीं मैंने वो भी ऑफ की हुई है, तो वो ऑथोराइज नहीं है, तो इसको कहते हैं ऑथोराइजेशन। परमिशंस, ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आपने पासवर्ड और यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, आप ऑथेंटिकेट हो गए कि ये बंदा आ गया। अब ऑथराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटर तो हो गए, अब अंदर किस चीज की परमिशंस हैं, वो परमिशंस को ऑथराइजेशन कहा जाता है। तो वो भी सेशन लेयर ने मुझे प्रोवाइड की हुई है कि आप ये चीजें बंद भी कर सकते हैं और ये ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके साथ आ जाता है सेशन मैनेजमेंट। अब आपने फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ तो वो ओपन पड़े होते हैं, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इमेज फाइल अलग पड़ी है, टेक्स्ट फाइल अलग पड़ा है। अब ये दोनों साइक्रोनाइज होके आपकी स्क्रीन पे शो होते हैं और ये आ रहे होते हैं इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल। अब आपकी स्क्रीन पे ये ब्राउजर है, ये ओपन है, अब टेक्स्ट ने कहाँ शो होना है, इमेजेस ने कहाँ शो होना है, ये भी आपका ट्रैक रखता है सेशन लेयर। आपकी स्क्रीन पे जो ये तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर को कैसे पेश होना है, कहाँ टेक्स्ट जाना है, कहाँ पिक्चर जानी है, तो ये ट्रैक भी ड्यूरिंग सेशन, हमारे सेशन ये इसका ट्रैक रखता है और इसको डेटा पैकेट की शक्ल में ये ट्रांसफर कर रहा होता है। डेटा पैकेट की शक्ल में दोनों आ रहे होते हैं और टेक्स्ट ने कहाँ डिस्प्ले होना है स्क्रीन पे और इमेजेस ने कहाँ डिस्प्ले होना है स्क्रीन पे, तो वो सारा कुछ सेशन लेयर कर रहा होता है। तो तीन ये हो गई और पिछली तीन हो गई, तो ये इसकी कुछ फंक्शनैलिटी थी। नेक्स्ट जो इसमें एक चीज यूज होती है पीडीयू, ठीक है, पीडीयू ओवरऑल यूज किया जाता है। पीडीयू बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। A PDU is a specific block of information transferred over a network। हमने एक ये पिक्चर आपके सामने है, आपने सुना होगा कि आपके जो फिजिकल लेयर होता है उस पे बिट्स जा रही होती हैं, डेटा लिंक पे जो डेटा है उसका नाम हो जाता है फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर पे जो डेटा है उसका नाम हो जाता है पैकेट्स, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो आपका डेटा जाता है उसका नाम हो जाता है सेगमेंट्स या डेटाग्राम्स। तो ये नाम क्या है, ये नाम बेसिकली पीडीयू है, इनको पीडीयू कहा जाता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यानी हर लेयर पे डेटा के नाम चेंज हो जाना, हर लेयर पे डेटा की फॉर्म चेंज होना, तो इसको कहा जाता है पीडीयू। तो ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई बला नहीं है ये। A PDU is a specific block of information transferred over a network। एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो नेटवर्क पे ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। As application data is passed down the protocol stack on its way to be transmitted across the network media, various protocol adds information to it at each level। ऊपर लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से जब ये नीचे लेयर तक जा रहा होता है
तो हर लेयर पे इसकी कुछ ना कुछ फॉर्म चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 लेयर थे वहां पे इसको डेटा ही कहा जाता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर्स हमारे पास 4 लेयर्स हैं उनमें इनका नाम चेंज हो जाता है। ऊपर 3 लेयर में इसको डेटा ही कहा जाता है, दो इनकी फंक्शंस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे इनको डेटा ही बोला जाता है, एक ही ब्लॉक होता है। दिस इज कॉमनली नोन एज द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस, और इसको फिर इनकैप्सुलेशन प्रोसेस भी कहा जाता है कि हर लेयर अपना हेडर इसमें इंक्लूड कर रहा होता है, हर लेयर अपना हेडर डाल रहा होता है, डेटा प्लस हेडर, डेटा प्लस हेडर, डेटा प्लस हेडर, और वो कंप्लीट फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ने अपना हेडर यहाँ इसके साथ कनेक्ट किया AH, जिसको कहा जाता है एप्लीकेशन हेडर डेटा, फिर ये एप्लीकेशन हेडर पूरा का पूरा आ गया इसके डेटे में, यहाँ पे ये PH इसके साथ कनेक्ट करेगा, PH इस डेटे के साथ, इस डेटे में क्या पड़ा है, A एप्लीकेशन लेयर का हेडर भी पड़ा है और उसका डेटा पड़ा है मुकम्मल, फिर ये तीनों यहाँ आ जाएंगे इसमें, यानी एप्लीकेशन लेयर हेडर, प्रेजेंटेशन लेयर हेडर प्लस इन दोनों का डेटा, ये दोनों तीसरी ये जो आपके पास ये लेयर है सेशन लेयर, इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह इनको कहते हैं इनकैप्सुलेट करना। आपने ये टर्म बहुत ज्यादा देखी होगी अपनी प्रोग्रामिंग में भी। द फॉर्म that a piece of data takes at any layer is called a protocol data unit. The form, वो form that a piece of data takes, कि एक piece of data takes जो भी फॉर्म अपनाता है, जो भी फॉर्म चेंज करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेगमेंट था, यहाँ पे हो गया पैकेट, यहाँ पे हो गया फ्रेम, यहाँ पे हो गया बिट, यानी डेटा से स्टार्ट हुई बात और हर लेयर पे उसने अपना फॉर्म चेंज किया, अपनी शक्ल चेंज की पीस ऑफ डेटा ने, तो इसको कहते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। During encapsulation, each succeeding layer encapsulates the PDU that it receives from the layer above in accordance with the protocol being used. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि encapsulation के दौरान जो succeeding layer होती है, यानी इसके बाद जो आने वाली layer है उसको succeeding layer कहा जाता है, फिर इसके बाद आने वाली layer को session layer कहा जाता है। तो इस तरह succeeding आगे आने वाली layer, हर layer encapsulate करती है अपने PDU को that it receive from the layer above, ठीक है, जो उसने पिछले से रिसीव किया होता है। यानी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर से अगर डेटा जब प्रेजेंटेशन लेयर पे आया तो प्रेजेंटेशन लेयर पे इसका क्या हुआ, इनकैप्सुलेट हुआ, एप्लीकेशन लेयर का हेडर और डेटा वगैरह सारा इसमें इसके साथ आ गया। फिर जब इससे बात यहाँ पे आई तो यहाँ पे इन दोनों का डेटा इनकैप्सुलेट हुआ और प्लस सेशन लेयर का, फिर नीचे और इससे नीचे और इससे नीचे और फिर बिट की शक्ल में दिया। At each stage of the process, a PDU has a different name to reflect its new function. इसलिए इनके नाम चेंज किए हुए हैं ताकि इससे जाहिर हो कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। हर लेयर पे, हर स्टेज पे प्रोसेस के दौरान जब आपका डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो उसका PDU का नाम चेंज कर दिया गया है। It is often used in reference to the OSI model. हम इसको OSI मॉडल के रेफरेंस के तौर पे भी यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स कहाँ होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं। तो OSI मॉडल अगर आप उसको देखें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही सेगमेंट्स होते हैं। तो अगर आप कह दें कि सेगमेंट, तो सेगमेंट जाहिर डायरेक्ट कर देता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। अगर आप पैकेट कह देते हैं तो नेटवर्क लेयर पे बात चल जाती है। अगर आप फ्रेम कह देते हैं तो फ्रेम डायरेक्ट डेटा लिंक लेयर पे चला जाता है। अगर आप बिट्स कह देते हैं तो फिजिकल लेयर पे चला जाता है। अगर आप डेटा कह देते हैं तो वो अपर लेयर्स पे आ जाती है बात। तो ये रेफरेंस भी के तौर पे भी यूज किया जाता है। Since it describes the different types of data that are transferred from each layer, जबकि different types of data transfer होता है हर लेयर पे। The PDU for each layer of the OSI model is listed below. ठीक है, ये नीचे इनकी डायग्राम दिए हुए हैं और इसको मैंने समझा भी दिया आपको। ठीक है, यहाँ PDU है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर का है APDU, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, डेटा इस पे होता है डेटा। फिर प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, इस पे भी इसका नाम होता है डेटा। फिर SPDU जो आपके सेशन लेयर के साथ है, सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, इस पे भी होता है डेटा। ठीक है, और थर्ड वन आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, TPDU। ठीक है, और यहाँ पे जो PDU का नाम होता है, ऊपर डेटा था सारा, यहाँ पे इसको सेगमेंट कह देते हैं। सेगमेंट में उसी डेटे का नाम सेगमेंट्स बन जाता है। क्यों कि ये कंप्लीट डेटा जो है, ब्लॉक्स ऑफ डेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि एफिशिएंटली ट्रांसफर हो सके। देन
जो जब नीचे आता है तो इसको पैकेट की फॉर्म कहते हैं मैसेज को, और फिर उसके बाद ये फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ये बिट्स बन जाता है, और ये कम्युनिकेशन जारी रहती है टॉप टू बॉटम। तो ये एक पीडीयू था, कॉन्सेप्ट था, और इसका जो आपका टॉपिक था सेशन लेयर, इसका एसपीडीयू था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकता है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो देन वो कह सकता है, अदरवाइज फिर हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी क्लोज करते हैं फिर अपना सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज।